किया जा चुका है, उस विधेयक का हिस्सा स्मार्ट मीटरिंग है, क्योंकि बिजली संशोधन विधेयक 2025 के माध्यम से प्राइवेट कारपोरेट घराने बिजली वितरण क्षेत्र के अंदर विद्युत आपूर्ति करने आएंगे और खास करके प्राइवेट लाइसेंसधारी औद्योगिक कमर्शियल सेक्टर के अंदर विद्युत आपूर्ति करेंगे, जहाँ पे विद्युत वो लिमिटेड का 65% तक रेवेन्यू आता है। लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को गाँव के अंदर, देहात के अंदर, जनजातीय क्षेत्रों के अंदर सरकारी कंपनी विद्युत आपूर्ति करेगी और गाँव और देहात से आने वाला जो राजस्व है 35% है। लेकिन बिजली संशोधन विधेयक 2025 साफ तौर पे ये कहता है कि ग्रिड सब स्टेशन से लेकर के कंज्यूमर के घर तक आखिरी पोल तक विद्युत आपूर्ति करना सरकारी कंपनी का काम है, बिजली बोर्ड का काम है। लेकिन उससे आगे प्राइवेट घराना बिजली बेचेगा। हम ये कह रहे हैं कि जो 35% रेवेन्यू बचेगा, उस रेवेन्यू के साथ ना तो सिस्टम को मेंटेन किया जा सकता है, न 29,000 पेंशन की पेंशन को दिया जा सकता है, न 12,000 कर्मचारियों के वित्तीय लाभ अदा किए जा सकते हैं। और स्मार्ट मीटर के लगने से तो रियल टाइम डाटा प्राइवेट कंपनी के डाटा सेंटर में जाएगा, उसमें दिन का रेट सस्ता होगा जो आम रेट है, लेकिन रात को पीक आवर में इसका रेट दुगना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, जो उपभोक्ताओं के बिल को बढ़ाएगा। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अगर प्राइवेट कारपोरेट घराना कब्जा करता है तो क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी। और क्रॉस सब्सिडी खत्म होने का मतलब ये है कि जो आज उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिल रही है, इससे महरूम होना पड़ेगा। इसके साथ आज ये भी बड़ा प्रश्न है कि जो 9.5-10 हज़ार का मीटर लगाया जा रहा है, अगर ये मीटर जल जाता है तो क्या इसको बिजली बोर्ड बदलेगा, प्राइवेट कारपोरेट घराना बदलेगा, या जैसे आज बिजली का मीटर जल जाए उसको बदलने के लिए उपभोक्ताओं को अपनी जेब से पैसे जमा कराने पड़ते हैं, तो क्या 9.5-10 हज़ार रुपया उपभोक्ताओं को अपनी जेब से भरना पड़ेगा? हम ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से लाया जा रहा है और आम उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीटर सुविधा दे रहा है। और जो भी फंक्शन स्मार्ट मीटर के अंदर हैं वो सारे फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक मीटर के अंदर हैं और उपभोक्ता को इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्राइवेट कारपोरेट घराने को जो डाटा ट्रांसमिट डाटा सेंटर में होगा वो स्मार्ट मीटर कर सकता है। इस करके स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं। धन्यवाद। नील ठाकुर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पेंशन विद्युत फॉर्म पेंशन फॉर्म के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। आज यहाँ पर कुल्लू में जो उपभोक्ता और पेंशनर्स इकट्ठे हुए हैं, इनका विरोध का कारण है कि बिजली बोर्ड के जो स्मार्ट मीटर कुल्लू में लगाए जा रहे हैं उसका जो विरोध कर रहे हैं। दर्जनों महिला मंडल यहाँ पहुँचे हैं। आपने देखा यहाँ सैकड़ों महिलाएं और युवा उपभोक्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं और सब एक शब्दों में विरोध कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर हम नहीं लगने देंगे। इसका मुख्य कारण है कि स्मार्ट मीटरिंग का जो प्रोसेस है वो एक तो इसकी कॉस्ट 9,000 और 10,000 के बीच में पड़ती है। इसे किससे रिकवरी की जाएगी ये क्लियर नहीं है। और उपभोक्ता को जो एनर्जी मीटर आएंगे वो ज़्यादा में आ रहे हैं और जगह जगह से कंप्लेंट्स हो रही है कि हमारा बिजली का बिल स्मार्ट मीटर लगने से ज़्यादा। अब हाल ही में चल चौक में एक जिस उपभोक्ता जिसका कंज्यूमर का बिल जो 400 और 300 के बीच में आता था पिछले 3-4 सालों से, उसको 92,000 रुपये के करीब उसको बिल आया। वो सारे हर जगह चर्चा हो रही है। और स्मार्ट मीटर का जो कॉस्ट है 114 महीने की से उसकी रिकवरी होगी। अपूर्वा कंपनी को स्मार्ट मीटरिंग दी गई है और वो स्मार्ट मीटर लगाएंगे, लेकिन इसकी रिकवरी उपभोक्ताओं से ही की जाएगी। अन्यथा जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी इसको पब्लिक में ले जा रहे हैं, इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं बात को। और कल को अगर ये स्मार्ट मीटर डैमेज हो जाता है तो उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा ये भी क्लियर नहीं है। आज एक स्मार्ट जो डिजिटल मीटर लगा हुआ है उसकी 600 के करीब कॉस्ट है, लेकिन वो भी मीटर बदले नहीं जाते थे। तो बिजली बोर्ड की हालत इतनी खस्ता थी कि 600 रुपये का मीटर नहीं बदले जाए और 10,000 का मीटर जो लगाया जा रहा है इसको आने वाले समय में कौन इसकी सिक्योरिटी लेगा। और इसके साथ साथ जो बिजली बोर्ड में जो हमारे आउटसोर्स पे कर्मचारी है उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। 13 बिजली बोर्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ में कर्मचारी लगा है उसकी सेवाएं चली जाएगी और जो कमर्शियल स्टाफ काम कर रहा है
उसकी उनकी सेवाएं सर वो सरप्लस हो जाएगा स्टाफ, उसके भी क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उपभोक्ताओं के ऊपर। और इसके साथ साथ जो पेंशनर 29,000 के करीब पेंशनर बिजली बोर्ड में हैं, उनकी पेंशन की अदायगी कौन करेगा? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या कंपनी उसको देगी? बिजली बोर्ड की जो उपभोक्ताओं की पेंशनर्स की जो पेंशन दी जाती है, जो टैरिफ से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उसी से दी जाती है। कोई बिजली बोर्ड का अपना इंडिपेंडेंट पेंशन फंड या पेंशन ट्रस्ट नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि बिजली बोर्ड का निजीकरण करना बंद करें। ये जो स्मार्ट मीटरिंग है, ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 का एक कंपोनेंट है, और इसका कारण यही है कि बिजली बोर्ड में आने वाले समय में मल्टी प्लेयर जहाँ आएंगे, मोनोपोली की कंपनी उसके ऊपर अधिकार होगा। लेकिन जब बिजली बोर्ड प्रदेश को बिजलीकरण करना था, तब तो कोई मल्टीनेशनल नहीं आई, तब तो बिजली बोर्ड ने ही सारे प्रदेश को इलेक्ट्रीफाई किया। लेकिन आज गिद्ध की नज़र लगाए मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर बैठी हैं और वो इसको देख रही है। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस पर चिंतन करें और इस स्मार्ट मीटरिंग प्रोसेस को बंद करें। बिजली ये जो स्मार्ट मीटरिंग का विरोध जो बिजली बोर्ड पेंशन फॉर्म कर रहा है, और कुलदीप खराड़ा जी जो पेंशन फॉर्म के प्रदेश उपाध्यक्ष है, और मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पेंशन फॉर्म बिजली बोर्ड का पेंशन फॉर्म का हूँ, और हम पूरे प्रदेश में इसे लीड करेंगे। और जहाँ कहीं भी उपभोक्ताओं को हमारी जरूरत होगी, हम वहाँ पहुँचेंगे और इसको जनता की लड़ाई बनाएंगे।